नमस्कार सभी को। दोस्तों, रसिया और यूक्रेन के बीच में जो युद्ध चल रहा है उसको काफी लंबा अरसा हो चुका है और ऐसा लग रहा है कि अब बहुत जल्दी उसका अंत हो सकता है। दरअसल खबर यह है कि रसिया और अमेरिका दोनों के राष्ट्रपति पुतिन और ट्रंप 15 अगस्त को अलास्का में मुलाकात करने वाले हैं और इस मुलाकात में क्लियरली दोनों देशों के लीडर जो हैं वो यूक्रेन मसले पर कोई सोल्यूशन तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। तो आज की इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि क्या असर हो सकता है इस मीटिंग का यूक्रेन के भविष्य पर और क्या यूक्रेन को इसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी होगी इस युद्ध को खत्म करने की। इसके अलावा अगर रसिया और यूक्रेन में संधि हो जाती है, युद्ध खत्म हो जाता है, तो इसका इंडिया पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा और अल्टीमेटली यूक्रेन की कीमत पर ट्रंप अपनी पॉलिटिक्स कैसे चमका रहे हैं, सब कुछ हम आसान भाषा में समझेंगे। दोस्तों, दुनिया की निगाहें इस समय अमेरिका के अलास्का शहर पर टिकी हुई है, जहां पे बहुत जल्द रूस के राष्ट्रपति पुतिन और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप मुलाकात करने वाले हैं यूक्रेन इशू को लेकर। और ये मुलाकात ऐसे वक्त में हो रही है जब रसिया और अमेरिका के बीच में जो रिश्ता है वो काफी तनावपूर्ण है। आए दिन दोनों देश एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजियां कर रहे हैं, बहुत सारी पुरानी ट्रीटियां तोड़ी जा रही हैं, उनमें से कुछ तो न्यूक्लियर ट्रीटी भी हैं। इसके अलावा आपको पता है यूएसए ने अपनी न्यूक्लियर सबमरीन जो है वो रसिया के बहुत करीब ले जाके खड़ी कर दी थी और जितने भी सैंक्शन अमेरिका लगा सकता था रसिया के ऊपर ऑलमोस्ट सारे लगा दिए हैं। और अब तो सेकेंडरी सैंक्शन रसिया जिन देशों के साथ व्यापार करता है उनके ऊपर भी लगाया जा रहा है और उनमें से एक हम भी हैं, मतलब इंडिया पे भी लगा है। और ऐसे में इतने टेंस माहौल में जब ये खबर आती है कि पुतिन और ट्रंप की मुलाकात होने वाली है, और ये खबर भी कहां से आई है, खबर खुद ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया ट्रूथ पे पोस्ट करके बताया, तब से ये चर्चा तेज हो गई है कि क्या यूक्रेन का सोल्यूशन अल्टीमेटली अब निकलने वाला है, क्या रसिया यूक्रेन युद्ध जो है वो अब समाप्ति की ओर बढ़ रहा है। और इस मीटिंग की जो भूमिका है, जो इसका बैकग्राउंड है, अगर आप इसको समझेंगे तो आप समझ पाएंगे कि ऐसा नहीं है कि रातों रात कोई मीटिंग तय हो गई है। इसके लिए काफी तैयारियां की गई हैं और इसमें इंडिया की भी भूमिका को अहम रूप से देखा जा रहा है। अभी कुछ दिन पहले डोवाल साहब रसिया में गए थे और उसी टाइम अमेरिकन एनवॉय विटकॉफ भी वहां पे थे। तो कयास ये लगाए जा रहे हैं कि यूएसए ने ऐसा कुछ प्रपोजल दिया है जो रसिया को, जो पुतिन को बहुत अच्छा लगा है। इसके बाद जो है वो पुतिन ट्रंप से मुलाकात के लिए तैयार हुए हैं और उसी टाइम पे भारत के एनएसए अजीत डोवाल का वहां पे होना, उसके बाद पुतिन का मोदी जी से फोन पे बातचीत करना, यूक्रेन के इशू को डिस्कस करना, ये सब कुछ बता रहा है कि इस बातचीत में इंडिया भी शामिल है, इंडिया भी एक स्टेक होल्डर है। इसके अलावा कुछ लोगों का तो ये भी मानना है कि इंडिया के ऊपर जो इतना भारी टैरिफ लगाया गया है उसका मकसद ये भी है कि इंडिया जो है वो रसिया पे दबाव बनाए ताकि रसिया बातचीत के लिए तैयार हो। अब दबाव रसिया पे वही कंट्री बना सकती है जो रसिया के काफी क्लोज हो, और रसिया के क्लोजनेस की जब बात आती है तो चाइना और इंडिया के अलावा आप किसका नाम लोगे। पर चाइना पे तो अमेरिका का सैंक्शन काम कर नहीं रहा है, वहां पे वो लोग ये गेम करके देख चुके हैं, इसलिए इंडिया पे इतना ज्यादा प्रेशर बनाया गया कि रसिया को टेबल पे लाया जा सके, बातचीत शुरू हो सके। खैर, रीजन जो भी रहा हो, पर अगर अल्टीमेटली बातचीत से यूक्रेन का मसला हल हो जाता है तो वो इंडिया के लिए भी बहुत अच्छा पॉइंट होगा, क्योंकि अगर यूएस का टैरिफ कम नहीं होता है तो इंडिया को बहुत ज्यादा लॉस होने वाला है, खासकर हमारे फार्मर्स को। तो जैसा कि मैंने बताया, पुतिन और ट्रंप की मुलाकात जो होगी वो अलास्का में होगी, और ये अलास्का कभी रसिया का पार्ट हुआ करता था, रसिया ने यूएसए को बेच दिया, और यूएस अगर मिलिट्रीली इतना पावरफुल नहीं होता तो रसिया भी आज उसको वापस ले ही लेता। तो जो बात यूक्रेन के मसले पे हो रही है, हो सकता है वो बात अलास्का के मसले पे होती। खैर, पर पॉइंट ये है कि ट्रंप अचानक से ये बातचीत के लिए क्यों तैयार हो गए हैं, या यूं कहें तो बातचीत की पहल क्यों कर रहे हैं। क्योंकि अभी कुछ दिन पहले तो रसिया को धमकी दी जा रही थी और ज्यादा सेकेंडरी सैंक्शंस लगाए जा रहे थे, नाटो को रिवाइव किया जा रहा था, और अब अचानक बातचीत, वो भी अप्रोच यूएस की ओर से दिया जा रहा है। तो इसका रीजन क्या है? देखो, रीजन बड़ा सिंपल है। नेता कहीं का भी हो ना, उसको अपनी कुर्सी प्यारी होती है, और अगर आप लोकतंत्र में नेता हो तो आपको अपनी जनता को जवाब देना होता है। दरअसल इलेक्शन कैंपेन में तो ट्रंप ने वादा किया था कि अगर हमारी सरकार बनती है तो हम 24 घंटे में रसिया और यूक्रेन का युद्ध खत्म कर देंगे। अब इनकी सरकार बने 6 महीने से ऊपर हो गया, इस युद्ध को खत्म करना तो दूर की बात है, इनके टेन्योर में ही ईरान और इजराइल में एक युद्ध हो गया। इंडिया पाकिस्तान के सीज फायर का क्रेडिट लेना चाहते हैं, वो भी इंडिया इनको दे नहीं रहा है। इसके अलावा ट्रंप की एक बड़ी इच्छा है नोबेल पीस प्राइज जीतने की, तो जब तक यूक्रेन वार चल रहा है तब तक तो नोबेल पीस प्राइज इनसे कोसों दूर है। इसके अलावा यूएसए में होने वाला है मिड टर्म इलेक्शन, तो ट्रंप जो रसिया पे बार बार सैंक्शन लगा रहे हैं, फिर इंडिया जैसे देशों पे, चाइना पे, हर जगह ये सैंक्शन लगा रहे हैं, तो इससे महंगाई जो है वो अल्टीमेटली यूएसए में भी आने वाली है। इसका असर अमेरिकियों की भी जेब पे पड़ेगा, भले थोड़ा देर में पड़े। तो कहने का मतलब ये है कि अमेरिका पूरी दुनिया पे सैंक्शन लगा के बहुत लंबे समय तक नहीं चल सकता है। और रही बात है रसिया की, तो रसिया तो अब कह भी रहा है खुल के कि हमें कोई फर्क नहीं पड़ता आपके सैंक्शन से, हमारी इकोनॉमी जो है वो सैंक्शन प्रूफ बन चुकी है। इसके अलावा जो ब्रिक्स नेशन है, कल को कलेक्टिवली कुछ कंट्रीज की ग्रुप ने या कुछ कंट्री ने अमेरिका के ऊपर रिटेलिएटरी सैंक्शन लगाना शुरू किया, तो फिर जो बड़ी बड़ी अमेरिकी कंपनीज हैं वो अपने प्रोडक्ट कहां पे बेचेंगी। चाइना ने ये करके दिखाया भी है। और अमेरिका में मिड टर्म इलेक्शन आने वाला है, उसमें ट्रंप को अपनी जनता को जवाब देना होगा कि महंगाई क्यों आ रही है,
युद्ध क्यों खत्म नहीं हो रहे हैं, अमेरिकन टैक्स पेयर का पैसा यूक्रेन में क्यों जा रहा है, तो ओवरऑल जो प्रेशर है ट्रम्प के ऊपर वो बढ़ने वाला है। इसके अलावा अगर कल को इजराइल और ईरान में युद्ध होता है ना, तो फिर अमेरिका को इजराइल के लिए खड़ा होना होगा, उसको बहुत ज्यादा पैसे देने होंगे। तो इनके लिए ये बहुत जरूरी है कि यूक्रेन का मसला जल्द से जल्द निपट जाए। और मान लो कल को चाइना ने फलस्तीन पे या फिर ताइवान पे अटैक कर देता है, तो वहां भी यूएसए को इन्वॉल्व होना होगा, तो एक साथ यूएसए कितना फ्रंट खोलेगा। तो इसलिए बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि इस मीटिंग में रसिया और यूक्रेन के युद्ध को लेकर कोई डील फाइनल हो जाए। हालांकि अभी तक इस मीटिंग में यूक्रेन को इनवाइट नहीं किया गया है, पर चांसेस हैं कि जेलेंस्की को भी इसमें इनवाइट किया जाए, क्योंकि अल्टीमेटली फैसला यूक्रेन के फ्यूचर का हो रहा है, यूक्रेन के फेट का हो रहा है, तो यूक्रेन के प्रेसिडेंट को तो वहां पे होना ही चाहिए। अब इस मीटिंग को लेकर हलचल बहुत तेज हो गई है दोनों ओर, इनफैक्ट तीनों ओर, अमेरिका में भी, रसिया में भी और यूक्रेन में भी। पुतिन फोन कर करके अपने दोस्तों को, चाइना को, इंडिया को यूक्रेन इशू के बारे में बता रहे हैं, कुछ तो डिस्कस हो ही रहा है। पर एक चीज तो तय है, इसकी भारी कीमत यूक्रेन चुकाने वाला है इस डील की। अगर युद्ध विराम होता है तो इसकी कीमत जो है वो यूक्रेन अल्टीमेटली ज्यादा ही चुकाएगा, क्योंकि रसिया का सीधा सीधा कहना है कि यूक्रेन के जिन क्षेत्रों पे हमने कब्जा कर लिया है, जैसे कि लोहांस्क, डोनास्क, खैरसान, ये सब अब हमें चाहिए, हम वापस नहीं जाएंगे। और ये सारे क्षेत्र मिला के आप समझ लो कि रसिया जो है वो आधा यूक्रेन मांग रहा है, और इससे कम में पुतिन पीछे हट जाए इसके चांसेस भी कम है, क्योंकि सालों से चल रहे इस युद्ध में रसिया के बहुत सारे सोल्जर्स मरे हैं, करोड़ों अरबों रुपए रसिया के लगे हैं। और रसिया की जनता भी कुछ तो एक्सपेक्ट कर ही रही होगी कि जब हम इतने दिन से युद्ध लड़ रहे हैं तो हमें मिला क्या, किस बात पे हमने डील कर लिया। पर सेम कंडीशन यूक्रेन के लिए भी अप्लाई होती है। यूक्रेन भी जो ये सालों से युद्ध लड़ रहा है, सैकड़ों हजारों यूक्रेनियन ने अपनी जान दी है, तो इसलिए तो नहीं दी है कि आधा यूक्रेन चला जाए। और फिर सवाल ये आता है कि पलट के यूक्रेन को मिल क्या रहा है। यूक्रेन को नाटो भी ज्वाइन नहीं कराया गया, हो सकता है उसको भी लेके कुछ बातचीत क्लियर हो। अब यूक्रेन का पॉइंट ये होगा कि 2014 में रसिया ने यूक्रेन से क्रीमिया छीन लिया था, जिसके लिए आपको याद होगा कि रसिया को G7 से बाहर निकाल दिया गया था, जो पहले G8 हुआ करता था। और अब अगर इस युद्ध के बाद रसिया आधा यूक्रेन ही ले लेता है, तो इसके बाद भी क्या गारंटी है कि 2-4 साल बाद, 6 साल बाद रसिया वापस से अटैक करके जो बचा खुचा यूक्रेन है उसको भी अपने में मर्ज ना कर ले। और अभी इस युद्ध के दौरान रसिया ने यूक्रेन के जितने इलाकों पे कब्जा किया है ना, वहां तो बाकायदा रेफरेंडम करा चुके हैं, अपना वहां का अलग से राष्ट्रपति नियुक्त कर दिया है। और यूक्रेन का कहना यह है कि भाई हम अपनी कब्जाई गई जमीन को वापस चाहते हैं, तभी बात आगे बढ़ेगी, नहीं तो कोई समझौता नहीं होगा। लेकिन इस समय की सच्चाई यही है कि यूक्रेन के भाग्य का फैसला यूक्रेन नहीं कर सकता। ये अल्टीमेटली पुतिन और ट्रम्प के ऊपर है कि वो किस डिसीजन तक पहुंचते हैं। और जहां तक बात रही पुतिन और जेलेंस्की की अलग अलग डिमांड की, तो देखो ट्रम्प जो है वो पुतिन पे दबाव नहीं बना पाएंगे, क्योंकि वहां पे तो वो फेल हो चुके हैं, इसीलिए ये मीटिंग हो रही है। तो ट्रम्प का पूरा दबाव जेलेंस्की के ऊपर ही होगा, और जेलेंस्की को ही समझौता भी करना होगा। अब यहाँ पे देखने वाली बात ये होगी कि यूएसए रसिया के सामने कौन सी डिमांड रखता है, या किस तरीके की डील होती है जिसमें ये चीज फाइनल हो पाए कि बचा हुआ यूक्रेन नेटो ज्वाइन करेगा या नहीं करेगा, और रसिया के फर्दर अटैक से उसको किस तरीके की सेफ्टी की गारंटी मिलेगी। ये सारी चीजें भी डिस्कस होंगी। और अगर ये डील फाइनल होती है तो इससे भारत को भी बहुत बड़ी राहत मिल सकती है। पूरी राहत इसलिए नहीं कह रहा हूँ क्योंकि ट्रम्प का जो इंडिया को लेके खींच है ना, पता नहीं क्यों है, लेकिन वो रसिया और यूक्रेन युद्ध से कई गुना आगे की चीज है। खैर, आप क्या सोचते हैं इस डील के बारे में, रसिया और यूक्रेन के बीच में क्या अब युद्ध विराम हो पाएगा? लिखिए अपनी राय कमेंट बॉक्स में।